चलिए आज हम देखते हैं इस होली नाम के स्टोरी के आगे के पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि एक प्राचीन कथा है। प्राचीन कथाओं में एक कहानी है। उस कहानी का में कौन सा पात्र है? एक राजा। राजा का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप नाम का राजा क्या कर रहा था? वह लॉर्ड विष्णु की पूजा किया। जब लॉर्ड विष्णु की बहुत ज्यादा पूजा किया तो क्या हुआ? लॉर्ड विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। क्या दिया? वरदान दिया कि तुम न आदमी से मर सकते हो, न जानवर से मर सकते हो, न घर में मर सकते हो, न बाहर मर सकते हो, न आसमान में मर सकते हो और न धरती में मर सकते हो। ना तो तुम घर में और न बाहर में। ना तो तुम्हें आदमी मारेगा न जानवर। अब इतने अधिक वरदान मिल जाने से, इतने शक्तिशाली वरदान मिल जाने से हिरण्यकश्यप बहुत ही ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा। वो सोचा अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो फिर वो क्या किया? वह अपनी प्रजा लोग को बहुत ज्यादा परेशान करने लगा। अब उससे परेशान होकर प्रजा लोग त्रस्त हो गए थे, लेकिन कोई उसकी तरफ उसमें साहस नहीं था। प्रजा में इतनी साहस नहीं थी। हम्म, तब क्या करें? कुछ दिनों बाद उसके घर में एक उसका बेटा स्व, जो स्वयं हिरण्यकश्यप का बेटा था, वह लॉर्ड विष्णु की पूजा करने लगा। जब लॉर्ड विष्णु की पूजा हिरण्यकश्यप का बेटा करने लगा तो हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो वो अपनी पूरी प्रजा को मना करके रखा था और उसके स्वयं के घर में उसका स्वयं का बेटा लॉर्ड विष्णु की पूजा करने लगा। तब इसे बहुत गुस्सा आया और फिर हमने देखा कि वह अपने पुत्र को, अपने ही बेटे को मारने के बहुत सारे प्रयत्न करने लगा। तो हमने पिछली बार देखा था कि वह माउंटेन पे ले गया और माउंटेन से अपने बेटे को धक्का दे दिया। जब बेटे को धक्का दे दिया फिर भी उससे कुछ भी नहीं हुआ। उसे अनहार्ट मतलब उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और वो सेफली घर वापस आ गई। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ था। ठीक है, देखिए, पढ़ने का तरीका, पढ़ने की हैबिट डालो। पढ़ोगे तो नॉलेज प्राप्त होगा। ठीक है, हमें पढ़ने से ही सब कुछ मिलता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। EVEN even, WHEN when, HIRANYAKASS क्या बोला है कि even when हिरण्यकश्यप MED made PRAHLAD प्रहलाद JUMP jump INN WEWL will HE WS was UNHARMED unharmed। क्या बोल रहा है? इवन, इवन मतलब होता है यहाँ तक कि, यहाँ तक कि इवन मीन्स दो तीन मीनिंग होता है, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग चेंज होते रहता है। इवन WHEN when मीन्स जब, HIRN हिरण्यकश्यप मेड प्रहलाद जंप इन अ वेल। क्या बोल रहा है? वेल मीन्स होता है कुआं। अब हिरण्यकश्यप दूसरा प्लान बनाया और प्रहलाद को कहाँ पे कूदने बोला? कुआं में। वो जंप करवा दिया। किसमें जंप करवाया? कुएं में। ठीक है, ही वॉज अनहार्म्ड। यहाँ भी उसे ही वॉज मतलब कौन? प्रहलाद वॉज अनहार्म्ड। तो प्रहलाद यहाँ भी, प्रहलाद को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अनहार्म मतलब नुकसान नहीं होना। ठीक है, देन आफ्टर क्या किया वो? HIRANYAKASSYAP हिरण्यकश्यप TRIED tried TO2 POISON poison PRAHLAD प्रहलाद। बोल रहा है हिरण्यकश्यप ट्राई टू पॉइजन प्रहलाद। हिरण्यकश्यप अब प्रहलाद को पॉइजन देने की कोशिश किया। क्या देने की? जहर। जहर देने की कोशिश की। पॉइजन मीन्स क्या होता है? जहर। द POISON पॉइजन TURNED टर्न। टर्न मतलब परिवर्तित हो जाना, चेंज हो जाना।
TO2 NECTER नेक्टर, नेक्टर मीन्स होता है अमृत, नेक्टर मीन्स क्या होता है अमृत। INNPRAHLAD प्रहलाद एपोस्ट्रोफी SMOUTH माउथ, क्या बोल रहा है। देन पॉइजन टर्न टू नेक्टर, जो पॉइजन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दिया था वो अमृत में बदल गया। कहाँ बदल गया, प्रहलाद, प्रहलाद मतलब प्रहलाद के माउथ, माउथ मीन्स मुंह, प्रहलाद के मुंह में जब वो पॉइजन गया तो पॉइजन किस रूप में परिवर्तित हो गया, नेक्टर के रूप में। ठीक है, FINALLY फाइनली, HOLIK होलिका, MAD मेड, PRAHLAD प्रहलाद, SIT सिट, ON a PYRE पायर, WITH विथ, HER हार। क्या बोल रहे हैं, अब हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया था। ठीक है, वो बार बार कोई न कोई तरकीब निकाल रहा था और बार बार प्रहलाद बच जा रहा था। तो अब उसने सोचा कि कुछ अच्छा से उपाय करना पड़ेगा। तब उसकी एक बहन थी, उसका नाम क्या था, होलिका। फाइनली, फाइनली मीन्स अंत में, सबसे लास्ट में, होलिका मेड प्रहलाद सिट ऑन अ पायर, पायर मीन्स होता है चिता, जो पायर होता है वो लकड़ियों का चिता होता है ना, उसको चिता बोलते हैं। तो सिट ऑन अ फायर विथ हर, प्रहलाद जो होलिका थी वो एक चिता बनवाई लकड़ियों का और उसके ऊपर वो बैठ गई। ठीक है, सिट, और किसको लेके बैठ गई, प्रहलाद को लेकर बैठ गई। ठीक है, प्रहलाद सिट ऑन अ फायर, चिता के ऊपर बैठ गई, विथ हर, किसके साथ, होलिका के साथ वो बैठ गए। SHCWS was PROTECTED protected, protected by a SHAWL Sol, THAT that, KEPT kept HER her, FROM from BEING begin, WURNT warned। क्या बोल रहा है, सी वॉज प्रोटेक्टेड, वो क्या से, होलिका क्या से प्रोटेक्टेड थी, होलिका भी तो जल सकती थी, लेकिन होलिका क्या से प्रोटेक्टेड थी, बाय अ शॉल, होलिका जो थी उसे एक वरदान मिला था, उसे एक गिफ्ट मिला था, एक सॉल गिफ्ट मिला था। उस सॉल में एक खासियत थी कि उसको आग में जलता नहीं था। तो होलिका ने सोचा कि क्यों नहीं ये सॉल को मैं ओढ़ के, मैं अपने आप को ढक के प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी आग में, तो मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा। तो वो क्या करी, सी वॉज प्रोटेक्टेड बाई अ सॉल, वह अपने आप को सॉल से प्रोटेक्ट कर ली थी, दैट केप्ट हर फ्रॉम बिगिन बर्निंग, जब वो जलना शुरू हुआ तो अपने आप को वो सॉल से प्रोटेक्ट कर ली थी। ठीक है, द SHAWL सॉल, FLUW फ्लू, FROM फ्रॉम, HER हर, TO2 PRAHLAD प्रहलाद। क्या बोल रहा है, द सॉल फ्लो, फ्लो फ्रॉम हर टू प्रहलाद, क्या हो गया कि जो सॉल था वो उड़ के, फ्लो फ्रॉम हर टू प्रहलाद, किसके पास चला गया, प्रहलाद उससे प्रोटेक्टेड हो गया और होलिका उसमें जल गई। ठीक है, सो HOLIKA होलिका, BURNED बर्न, PRAHLAD प्रहलाद, WS was safe, क्या बोल रहा है, सो तब होलिका बर्न, होलिका जल गई, प्रहलाद was safe, प्रहलाद सेफली बच गया। लॉर्ड, LORD लॉर्ड, VISHNU विष्णु, APPEARED appeared as HALF half, man, HALF half, LION lion, AND KILLED killed, HIRANYAKASSYAP हिरण्यकश्यप, AT at DUSK dusk, when on HIS his, PORCH porch,
STEPS स्टेप्स। क्या बोल रहा है? लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड। अब क्या हो गया? अब वहां पे लॉर्ड विष्णु अपीयर हो गए। अपीयर होना मतलब प्रकट होना। लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड एज किस रूप में आए? हाफ मैन। उसे वरदान मिला था हिरण्यकश्यप को कि तुम्हें कोई भी आदमी नहीं मार सकता है, तो वो हाफ मैन में आए, मतलब आधा आदमी। हाफ लायन, वो आधा आदमी थे और आधा लायन के रूप में थे। एंड किल्ड हिरण्यकश्यप, और क्या किया? हिरण्यकश्यप को मार दिया। एंड किल्ड हिरण्यकश्यप एट डस्क। डस्क मतलब होता है गोधूली। गोधूली मतलब जब गाय लौटती है शाम में, हम देखते हैं अक्सर गांव में जब गाय सुबह सुबह जाती है अपने चारा खाने, तो जब शाम में वो रिटर्न होती है तो पहले क्या होता था ना, रोड जो रहते थे वो मिट्टी के होते थे। तो जब बहुत सारी गायें आती थी तो उनके जो पैरों से जो डस्ट उड़ता था, तो वो गोधूली बोलते थे। मतलब गोधूली बेला, मतलब कि शाम का जो समय रहता है उसको गोधूली बेला बोलते हैं। तो वही बोला डस्क। डस्क मतलब होता है गोधूली बेला, यानी कि शाम का समय। तो उसे आशीर्वाद मिला था, उसे वरदान मिला था ना, न तो तुम्हें दिन में मारा जा सकता है न रात में। तो ये कौन सा समय था? शाम का समय था। ये कौन से आदमी थे? हाफ मैन एंड हाफ लायन थे। और फिर ऑन हिज पोर्च। पोर्च मतलब जो घर के आगे जो बाहर निकलते हैं ना, तो जो बाहर में जो पर्ची रहता है, STEPs, पोर्च स्टेप्स, मतलब जो वहां पे घर से हम जब बाहर निकल तो उसको देहली बोलते हैं। देहली मतलब जो मेन चौखट रहता है जो घर का, और बाहर से जो जोड़ता है पोर्च, हाँ, वहां पे उसे मारा गया। ठीक है, कहाँ पे मार दिए? ऑन हिज पोर्च स्टेप्स। ओके। HOLIK होलिका, BONFIRE bonfire, IS LIT lit, EVERY every, YEAR year, TO2 REMIND remind, US of, THE VICTORY victory, of, GOOD good, OVER over, EVIL evil। क्या बोल रहा है? द होलिका बोनफायर। जो बोनफायर मतलब होता है जो हम लकड़ियों का जो सामान जलाने के लिए खड़ा करते हैं ना, जो होलिका जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, उसको बोनफायर बोलते हैं। ठीक है, बोनफायर का मतलब होता है अलाव। ठीक है, द होलिका बोनफायर इज लिट। लिट मतलब जगमगाता है। जो देखते हो जब होलिका जब जलाते हैं तो हर गांव में जलाया जाता है, हर शहर में जलाया जाता है, हर चौक या मोहल्ले में जलाया जाता है। तो बोल रहा है द होलिका बोनफायर, जो होलिका नाम की जो बोनफायर होता है, जो अलाव होता है, इज लिट। लिट मतलब जगमगाता है। एवरी ईयर, प्रत्येक साल। टू रिमाइंड, किस लिए? हमारे दिमाग में याद रहे, रिमाइंड रहे, रिमाइंडर्स, हमें याद रहे, ऑफ द विक्ट्री। विक्ट्री मतलब विजय। विक्ट्री मतलब विजय ऑफ गुड। किसकी विजय हुई थी? गुड की, ओवर एविल। एविल मतलब जो असुर होते हैं या फिर जो बुरी शक्तियां होती हैं, ये तो उस पे जो विजय पाते हैं, जो अच्छाई की विजय होती है और बुराई की हार होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। ठीक है, होली, ISHCELABRATED सेलिब्रेटेड, ON THE DAY day, AFTER after, THE BONFIRE bonfire। क्या बोल रहा है? होली इज सेलिब्रेटेड। होली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन द डे, सॉरी, होली सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द डे। किस डे में? डे आफ्टर द बोनफायर। जिस दिन हम बोनफायर करते हैं, बोनफायर मतलब जो अलाव जलाते हैं, होलिका नाम, होलिका जो जलाते हैं, होलिका को जलाते हैं, उसके नेक्स्ट डे हम होली मनाते हैं। ठीक है, तो
तो इस प्रकार बच्चों को इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ाइए, जो मैं स्टोरी दे रही हूँ उसको भी पढ़ाइए, आपको बाहर से स्टोरी मिलती है उसको पढ़ाइए, बच्चे को पढ़ने की हैबिट डालिए। कम से कम बच्चे अगर स्वयं से पढ़ते हैं, अब क्लास 1-2, अब कोई भी बच्चे क्लास 1 में नहीं रहे, सब बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, तो लगभग अब सब बच्चे पढ़ने के हैबिट में आ गए हैं। तो उन्हें कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टोरी पढ़ाएं, और उन्हें थोड़ा सा भी छुट्टी हो गई है तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा उन्हें पढ़ने की बैठने की आदत डालिए। ठीक है, धन्यवाद।